अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वो एक मेन पर्पस है। दूसरा पर्पस है कि जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ प्रॉब्लम फेस करे तो वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को भी टाइम दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आप या फिर पेरेंट्स बोलना चाहते हैं लेकिन डेली शेड्यूल में हम नहीं बोल पाते, तो पेरेंट्स मीटिंग में वो आ जाता है। हाँ बोलो। सर ओके, इसका प्रूफ लिखा क्या आप लोगों ने? ठीक है। हाँ सो सर। वी विल राइट इट डाउन एनीवेज, 2 मिनट में हो जाएगा। सो हमने क्या बोला कि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के बाहर पॉइंट ई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल बीईडी जो है, इन दो कॉर्ड की वजह से जो एंगल बना है, ये एंगल बीईडी, इट इज हाफ ऑफ द आर्क। यहाँ पे जो दो आर्क है बीडी और एसी, इस एंगल ने ही दोनों आर्क को इंटरसेप्ट किया है। तो बड़ा आर्क बीडी माइनस छोटा आर्क एसी, उनका सब्ट्रैक्शन का हाफ, ये आएगा एंगल बीईडी का मेजरमेंट। कंस्ट्रक्शन लिखा हमने जॉइन बीसी। अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर वी कैन से एंगल बीसी ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल बीसीडी है, इट विल बी half of the measure of which arc? Can anybody tell? BCD एंगल कौन से आर्क का हाफ आएगा? बीडी का। आर्क बीडी, करेक्ट। थ्योरम का नाम? सर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वैसे ही ये एंगल बीसीडी का बोला हमने, बाद में सिमिलरली वी कैन टेक एंगल एबीसी, angle ABC, that will also be half of measure of arc. Which arc? अरे बोलो रे, कौन सा आर्क? एसी। एबीसी इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क एसी को, ठीक है। तो इसीलिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज किया हमने। तो बीसीडी और एबीसी ये दो एंगल्स हमें मिल गए। अभी इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन से इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सीईबी जो है, इन ट्राइंगल सीईबी एंगल बीसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल है of triangle. So therefore we can say angle BCD will be, ये जो angle BCD है exterior angle है, and it will be equal to sum of these two remote interior. तो remote interior angles हम लेंगे angle ABC plus angle BEC, ठीक है। अभी हमें एंगल बीईसी चाहिए। बीईसी मतलब वो बीईडी है एक्चुअली, बीईसी, या तो उसको बीईडी बोल सकते हैं क्योंकि ईसीडी एक ही लाइन में है। सो वी कैन राइट डाउन हियर एंगल बीईसी चाहिए। तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी माइनस एंगल एबीसी। इस एबीसी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे एंगल बीईसी का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट शंकर बालेराव, ऑडियो ऑफ करो। एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल बीसीडी माइनस एंगल एबीसी। अभी इनको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। एंगल बीईसी, बीईसी को हम लिख सकते हैं एंगल बीईडी ओनली। तो मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल बीईडी
इसका यहाँ पे रीजन आएगा ब्रैकेट में कि ये जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है, ई डैश सी डैश डी, इसलिए एंगल का नाम हमने चेंज कर दिया, बीईसी की जगह बीईडी। बाद में एंगल बीसीडी का मेजरमेंट है हाफ ऑफ आर्क बीडी, तो यहाँ हम लिखेंगे हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बीडी एंड माइनस अगला है एंगल एबीसी, एबीसी का मेजरमेंट है हाफ ऑफ आर्क एसी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एसी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका भी रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये दोनों एंगल का मेजरमेंट है, तो हाफ कॉमन निकालो और यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क बीडी का मेजरमेंट माइनस आर्क एसी का मेजरमेंट, यही हमें प्रूव करना था। ओके दैट्स ऑल। सो एंगल बीडी इज हाफ ऑफ बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क, हेंस प्रूव्ड। ये मैंने आपको कल लिखने को बोला था, लिखा होगा कुछ लोगों ने। Those who have not written can write down quickly. रिटर्न सर। हो गया? यस सर। So doubts from practice set 3.4 एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो क्वेश्चन 4, so this is practice set 3.4 question 4 in figure 3.58, ये फिगर देखो, RS segment RS is a diameter of circle with center O, पॉइंट टी, ये पॉइंट टी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल के बाहर है, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड प्रूव दैट एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे टोटल 3 टाइप के प्रूफ्स आपको पूछे जा सकते हैं। अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। अगर ये पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल में है तो ये वाला एंगल रहेगा हमेशा, इट विल बी ऑब्टूस एंगल, 90 से बड़ा रहेगा। और वही पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो ये एंगल एक्यूट रहेगा, 90 से स्मॉलर रहेगा। तो सर्कल के ऊपर है तो 90, सर्कल के अंदर पॉइंट है तो ये एंगल जो है ये आएगा ऑब्टूस और एक्यूट। अभी यहाँ फिलहाल हमें प्रूव करना है कि एंगल एक्यूट है अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो इन 3 टाइप के प्रूफ्स हमें प्रिपेयर करके रखने हैं। 90 वाला तो हमने ले लिया, अभी एक्यूट वाला पहले ले लेते हैं। ऑब्टूस वाला मैं ओरली बता दूंगा, बाद में आप उसको कंप्लीट कर लेना। सो देयर इज अ सर्कल O is the center, RS is the diameter and point T is in the exterior of circle। अबे हमें प्रूव करना है कि जो एंगल आरटीएस है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, सो जो भी गिवन है टू प्रूव है लिख लेंगे। गिवन RS डायमीटर सेंटर सर्कल का वो है एंड T पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक है, ये गिवन में सब कुछ आएगा, ये आप लिख लेना। टू प्रूव में हम लिखेंगे एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल, ये प्रूव करना है। अभी पहले कंस्ट्रक्शन, सब ऑफ कोर्स एंगल आरटीएस हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अभी हम ये जो आरटी है ये सर्कल को किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम कुछ नाम देंगे, आर एस टी यू, कैपिटल यू नाम देते हैं। सो वी विल राइट डाउन, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे लेट आरटी इंटरसेक्ट सर्कल
एट पॉइंट यू, ठीक है। नहीं यू नहीं लेंगे, यूनियन का यू और ये थोड़ा सा यस, पी क्यू आर एस क्यू, क्यू लेते हैं। सो एट पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट करता है, दैट्स ऑल। आर टी और टी एस तो ज्वाइन कर लिया है हमने, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो प्रूफ, प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। वन मोर कंस्ट्रक्शन वी हैव टू डू इज, ये क्यू एस को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन क्यू एस। यहाँ पे क्यू एस को ज्वाइन करने के बाद ये श्योरली एंगल 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस 90 आएगा। और अभी आप देख सकते हो कि एंगल आर आर क्यू एस ये इस ट्राइंगल क्यू टी एस का एक्सटीरियर एंगल है, और इसके ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इन दोनों रिमोट इंटीरियर का सम 90 आएगा। अभी आप ही सोचो कि एंगल टी और एंगल एस दोनों का सम 90 है, तो वो जो एंगल टी है आर टी एस जो है वो 90 से स्मॉलर ही आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। सो दैट वे वी कैन टेल कि जो एंगल टी है वो एक्यूट है, एंगल टी मतलब एंगल आर टी एस, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसे प्रूव करना है। समझ में आया कैसे प्रूव करना है? यस सर। ठीक है, बस इसको अभी सिस्टमेटिकली प्रॉपरली लिखना है। प्रूफ, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आएगा एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। अभी आर क्यू एस 90 है। नाउ हम ऐसा बोलेंगे कि एंगल आर क्यू एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्यू एस टी, ट्राइंगल क्यू एस टी का वो एक्सटीरियर एंगल है आर क्यू एस। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस रिमोट इंटीरियर एंगल्स, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी, इन दोनों का वो सम आएगा, एंगल आर क्यू एस जो है। इसका रीजन लिखो, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी ये आर क्यू एस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब हमने फाइंड आउट किया वो 90 है। तो एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल क्यू एस टी, इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेंगे। इसको चाहे तो नंबर 1 बोलो और यहाँ पे रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ही एंगल 90 है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया। अभी यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन 90 है, मतलब दोनों इंडिविजुअली 90 से स्मॉलर होने चाहिए। देयरफॉर एंगल QTS इज लेस देन 90। बस एंगल QTS लेस देन 90, QTS को हम बोलेंगे RTS। देयरफॉर एंगल RTS इज लेस देन 90। यहाँ रीजन लिखना है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है RQT, इसीलिए उस एंगल का नाम हमने चेंज कर दिया, QTS को RTS लिखा। दैट्स ऑल, यही प्रूव करना है एंगल RT। देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। क्लियर? यस। गिवन आप क्वेश्चन देख के लिख लेना खुद, हाँ? ये मैंने लिख के नहीं दिया। सर आगे किस देखना? सर इस टाइम पेपर में सब्जेक्टिव पेपर किसका था सर? इस टाइम मतलब संडे, इस संडे को। पिछले गए हुए संडे को। पिछले सर। पिछले संडे को एडवांस के दिन बायो का था सर ना, मैथ्स के बाद बायो एडवांस। का रहता है। PCMB सीक्वेंस है, PCMB।
बायो का है, बायो का। आप सर को रिक्वेस्ट किया करो, कभी कभी टीचर्स भूल जाते हैं। सर सब लोग नहीं बोले, सर को मतलब बोले। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? 3.4 सर पूछो पूछो, अगर डाउट है तो, डरना नहीं नहीं। है। ओके, ठीक है। Now we will discuss theorem of angle between tangent and secant. तो ये हेडिंग डाल दो अभी सब लोग, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। देखो, एक टेंजेंट है, एक सेकंड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC टेंजेंट है और AB सेकंड है, तो उनकी वजह से ये जो एंगल बन गया ABC, इस एंगल के बारे में ये थ्योरम है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकंड। तो आपको यहाँ पे हर बार ऐसे एग्जाम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में भी आइडेंटिफाई करना है कि एंगल कैसे बना हुआ है। दिस एंगल ABC इज मेड बाय वन टेंजेंट एंड वन सेकंड। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेकंड AB सर्कल को पॉइंट A और B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये टेंजेंट एक ही पॉइंट BC में टच कर रहे हैं। तो ये सेकंड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, उसी एंगल का ये थ्योरम है। और बिल्कुल सिंपल थ्योरम है कि इस एंगल ने जो इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क है, जो यहाँ पे आर्क ADB दिखाई दे रहा है, उस आर्क का ये हाफ आएगा। एंगल ABC विल बी हाफ ऑफ द आर्क ADB। ओके, तो ये सेकंड टेंजेंट उसकी वजह से बना हुआ एंगल ABC, और वो एंगल एक आर्क इंटरसेप्ट करता है। उसके इंटीरियर में जो आर्क है सर्कल, इस एंगल के इंटीरियर में जो आर्क है, उस आर्क का हाफ मेजरमेंट रहता है एंगल का मेजरमेंट। एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB। अभी यहाँ पे उन्होंने इसके 3 केसेस बनाए कि ये जो सेकंड है, ये सेकंड या तो सेंटर से पास होगा, या फिर मतलब ऐसा हम बोलेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो एंगल पे रहेगा, एंगल के बाहर रहेगा, या फिर एंगल के इंटीरियर में रहेगा। एंगल के एक्सटीरियर में, एंगल के इंटीरियर में। एंगल ABC तो सेम ही है तीनों फिगर में, आप देखो, एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ABC। यहाँ वो ABC राइट एंगल है, यहाँ वो एक्यूट है और यहाँ ऑब्टूस है। लेकिन हम पोजीशन फिक्स करते हो ऐसा बोलेंगे कि सर्कल का सेंटर एंगल पे है, सर्कल का सेंटर एंगल के एक्सटीरियर में है, सर्कल का सेंटर यम एंगल के इंटीरियर में। ये 3 केसेस बनते हैं और तीनों केसेस में हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ABC का मेजरमेंट, ये जो इसके इंटीरियर में इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क ADB है, आर्क ADB, यहाँ पे भी आर्क ADB, यहाँ पे भी आर्क ADB, इस आर्क ADB का ये हाफ आएगा। एंगल ABC विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADB। ठीक है, तो याद रखना है फिर से वंस अगेन, सेकंड टेंजेंट उनकी वजह से बना हुआ एंगल जिस आर्क को इंटरसेप्ट करता है, उस आर्क का हाफ मेजरमेंट ही उस एंगल का मेजरमेंट रहता है। ठीक है, और ये 3 केसेस लेके हमें इसका प्रूफ लिखना है। अभी प्रूफ लिखते वक्त यहाँ पे थर्ड पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव करके बताया है। वी कैन, आई वांट टू सेव द टाइम, सो आई विल डायरेक्टली डिस्कस। मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो पहला केस है, इस केस में सेकंड हम सर्कल, जो सॉरी सर्कल का सेंटर है वो एंगल पे लेंगे।
एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल यम इज ऑन द एंगल एबीसी। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ए बी डायमीटर रहेगा और उसके कारण आर्क आपको पहले से ही पता है यहाँ पे कि ये जो है डायमीटर है, मतलब ये एम बी रेडियस रहेगा और ये बी सी टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट। तो यहाँ ये एंगल एबीसी श्योरली 90 डिग्री होगा। दिस इज टेंजेंट थ्योरम। ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम वी कैन से एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। और ये आर्क एडीबी रहेगा 180 डिग्री। आर्क एडीबी का मेजरमेंट 180 डिग्री बिकॉज इट इज सेमी सर्कल। तो यहाँ देख के हम बोल सकते हैं कि एंगल 90 है, आर्क 180 है, इसका मतलब एंगल आर्क का आधा है। तो यही उन्होंने लिखा, देखो एंगल एबीसी इक्वल टू एमबीसी इक्वल टू 90, टेंजेंट थ्योरम, आर्क एडीबी 180 क्योंकि वो सेमी सर्कल है, और इसी वजह से हम बोलेंगे कि एंगल एबीसी आर्क का आधा है। ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ का, 3 लाइन। समझ में आया पहला प्रूफ? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, आप अभी ये समझ लो कि सर लिखने को बोलेंगे इसके बाद एंड में, तो आपको पूरा लिखना है। ट्राई टू राइट डाउन विदाउट लुकिंग एट द प्रूफ, बिना प्रूफ को देखे लिखने का ट्राई करना। ओके, दूसरा केस देखो। अभी सेकंड केस में हम ये सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर जो है एंगल के एक्सटीरियर में लेंगे। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कि ये ए और बी पॉइंट जो है वो ज्वाइन करो सेंटर के साथ। आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए एम बी है ये आइसोस्केलस आएगा, क्योंकि एम बी और एम ए दोनों रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है, तो इनके बेस एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। ओके, और उन्होंने इन दोनों एंगल को लिया एक्स एक्स, और एंगल एबीसी जो हमारा एंगल है उस एंगल को लिया एंगल वाई। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल x प्लस वाई 90 आएगा। एंगल x प्लस वाई विल बी 90, क्योंकि ये एम बी रेडियस है और बी सी टेंजेंट है, तो x प्लस वाई 90 आएगा। इसका हमें यूज करना है। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो आर्क एडीबी है इसके मेजरमेंट का हाफ आएगा ये एंगल एबीसी, मतलब जो y मेजरमेंट है, y का मेजरमेंट ये आर्क एडीबी का हाफ आएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क एडीबी का मेजरमेंट कितना रहेगा, जितना सेंट्रल एंगल यम है उतना। तो ये सेंट्रल एंगल आएगा आपका 180 माइनस 2x। ये 180 माइनस 2x आएगा। ये दोनों x है इस ट्राइंगल में, AMB ट्राइंगल में ये दोनों एंगल x है, तो ये तीसरा एंगल 180 माइनस 2x रहेगा, है ना। तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए, तो ये x और x दोनों का एडिशन 2x हमने 180 से सब्ट्रैक्ट किया, तो एंगल यम सेंट्रल एंगल 180 माइनस 2x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ADB आर्क का भी मेजरमेंट आएगा 180 माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल का जितना मेजरमेंट है उतना ही करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट रहता है। अभी हमारा जो एंगल है y हमें अभी अभी पता चला कि x प्लस वाई 90 है। ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज 90, सो हम डायरेक्ट स्टेप्स दिखा देता हूँ, एक ही मिनट बचा है। हाँ, यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे, ये x प्लस वाई 90 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y आएगा। और ट्राइंगल AMB में हम ऐसा बोलेंगे कि एंगल AMB प्लस 2x इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे जो एंगल AMB है, एंगल हाँ 180 के जगह पे आप 2x प्लस 2y सब्स्टिट्यूट कर दो, 180 के जगह पे 2x प्लस 2y सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये 2x प्लस AMB ये ट्राइंगल से आया। और आप चाहे तो ऐसा ही देख लो कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 है, 2x प्लस एंगल AMB, और यहाँ ये एंगल 90 है,
x प्लस वाई 90 है तो उसका डबल लेंगे तो 2x प्लस 2y 180 रहेगा। ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये दो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, वही उन्होंने किया। और वहां पे 2x कैंसिल होके एंगल एम बी 2y आएगा, मतलब y आधा आएगा एबीसी का, दैट इज हाफ ऑफ द आर्क एडीबी, क्योंकि जितना सेंट्रल एंगल है उतना ही आर्क रहता है ए एम बी। ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट का प्रूफ भी ऐसे ही है। ठीक है, टाइम इज अप। अब इतने दो पार्ट लिख लो। If you have not understood, we will discuss it tomorrow. Thank you. Bye. See you.